सर हिस्ट्री इतनी बोरिंग सब्जेक्ट है, कैसे आपको पढ़ाना अच्छा कैसे लगता है और बच्चों को पढ़ना कैसे अच्छा लगता है, मुझे नहीं समझ में आया। मैम अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं कभी भी जब किसी नए बैच में पढ़ाने जाता हूँ ना, तो मैं बच्चों से जब ये पूछता हूँ कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो बच्चों का भी एक एक्सप्रेशन वही रहता है कि अभी हिस्ट्री वाले टीचर आए हैं, ये पूरा बोर कर देंगे अब 1.5 घंटा। हाँ। लेकिन जब मैंने खुद इस बात को नोटिस किया कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बोरिंग फील करते हैं, फिर मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका निकाला। मैंने कहा देखो बच्चों को हमें कंटेंट देना है, अब हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है कि मेंस में भी आता है। तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि बच्चों को कहानी नुमा फॉर्म में अगर बात को समझाई जाए तो बात इनके समझ में भी आएगी और ये इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ेंगे भी। इसीलिए मैंने तो कहानी की अगर बात करेंगे तो जैसे हम भी सीरियल जोधा अकबर देखते थे, फिर पता चला किसी ने मुझे कहा कि जोधा तो अकबर की बीवी ही नहीं थी, फिर मैंने कहा जो मैंने देखा वो तो इतिहास देखा ही नहीं। तो ये आप जो कहानी की बात कर रहे हैं तो सर कहानी देखने की कोशिश हम भी करते हैं, हमने भी मुगल क्या नाम था, मुगले आजम, वो सब भी देखा, लेकिन उसका बाद में पता चला हिस्ट्री से तो कोई रिलेशन नहीं है। आप कैसी कहानी सुनाते हैं? मैं आपको भी एक कहानी सुना के बताता हूँ मैम। जो आपने मुगलों की बात कर ही दी है तो मैं भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अब चूंकि आपको तो सुनाना थोड़ा बड़ी बात। हिस्ट्री मुझे केडी लाइव ने कहा कि मैडम जो हमारे पास हिस्ट्री के टीचर है वैसा हिस्ट्री का टीचर ऑल ओवर किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है, आप एक बार उनसे बात करिए। मैंने कहा हिस्ट्री यार छोड़ना, कुछ और मैथ्स वाले टीचर को भेज दो। तो उन्होंने कहा आप एक बार करके देखिए। तो आप चलिए, अगर मुझे इम्प्रेस कर देंगे तो मैं मान जाऊंगी। मैम ये मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है हिस्ट्री। ये तो मैम आपको पढ़ाना तो एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको एक समझा के दिखाने। देखिए मैम अभी आप बात मुगलों की कर रही थी, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि भारत में ना मुगलों का जो शुरुआत हुई वो बाबर ने की। बाबर जब यहाँ आया तो बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की नींव रखी। लेकिन मैम 1530 में बाबर मर गया। तो जब बाबर मर रहा था ना तो बाबर के मैम 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर का सबसे आज्ञाकारी, सबसे योग्य और सबसे समझदार लड़का हुमायूं था। इसीलिए मैम बाबर ने हुमायूं को अपने पास बुलाया और बाबर ने हुमायूं से कहा कि हुमायूं मेरे बाद अब गद्दी पे तुम बैठ जाओ। और बाबर ने यह कहा कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अब मैम मुगलों में सबसे ज्यादा काइंड हार्टेड, सबसे समझदार और एक बहुत ही दयावान शासक था हुमायूं। अपने पिता की बातों को आज्ञा मतलब उनकी आज्ञा का अक्षर से पालन करता था। और जब बाबर मर गए तो गद्दी पे हुमायूं बैठा और बहुत ही काइंड हार्टेड होने की वजह से उसने पूरे एम्पायर को 4 बराबर भागों में बांट दिया। उसने कहा कि ऐसा ना हो कि मैं पूरे एम्पायर को खुद ले लूं और भाइयों के साथ गलत व्यवहार हो जाए और मेरे पिता की आज्ञा की अवहेलना हो जाए। तो मैम हुमायूं ने अपने एम्पायर को 4 बराबर भागों में बांटा और उसके बाद इसके अपने ही भाई इसकी जान के दुश्मन बन बैठे और इसी के ऊपर हमला करने लग गए, इसी के एम्पायर को छीनने के लिए। एक इतिहासकार हुए लेन पूल, उन्होंने हुमायूं के बारे में कहा कि ये वो मुगल बादशाह था जो इतिहास में एक अभागा बादशाह था। अभागा मैम इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ना ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे, इनकी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देती थी इनका। और ये अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्र पहनते थे, शनिवार को काले कपड़े पहनते थे, रविवार को पीले कपड़े पहनते थे, सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनते थे, अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्र पहना करते थे ये। और कहते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। शेरशाह सूरी ने भारत में रुपया करेंसी चलाई है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे यहाँ रुपया करेंसी किसने चलाई? शेरशाह सूरी ने चलाई थी। शेरशाह सूरी ने मैम इनको बेलीग्राम के युद्ध में हरा दिया और हरा के इनका एम्पायर छीन लिया। ये दर बदर की ठोकरें खाते रहे, 15 साल ये दर बदर भटके। और राजस्थान के एक राजा थे, नाम था राणा वीरसाल। वीरसाल इनके मित्र थे और वीरसाल ने इनको पनाह दी और वीरसाल के ही महल में सिंध में है आज अकबर का जन्म हुआ था। आपने ये भी सुना होगा मैम कि अकबर अशिक्षित रह गया था, अकबर अनपढ़ रह गया था, लेकिन अकबर बहुत काइंड हार्टेड बादशाह था। कहते हैं अकबर अशिक्षित इसीलिए रह गया क्योंकि जब अकबर के पढ़ने लिखने की उम्र थी तो हुमायूं के जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही थी। दर बदर की ठोकर खाकर 15 साल भटक भटक कर जब हुमायूं दोबारा गद्दी पर आए तो ज्यादा दिन राज ही नहीं कर पाए और मात्र कुछ ही महीने के अंदर हुमायूं सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गए। इतिहासकार लेनपूल ने फिर इनके बारे में लिखा कि मैम इतिहासकार लेनपूल में लिखा इनके बारे में कि ये वो मुगल बादशाह था जो सारा जीवन लड़खड़ा लड़खड़ा के जिया और लड़खड़ा लड़खड़ा के ही मर गया। और हुमायूं की जो आप कह सकते हैं ये गलतियां थी उनके बारे में 2 कारण माने गए। एक इनका जरूरत से ज्यादा दयावान होना और दूसरा मैम ये बहुत नशेड़ी प्रवृत्ति के थे। ये अफीम का बहुत सेवन करते थे। और पेपर में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि वो मुगल बादशाह जो अफीम का शौकीन था वो हुमायूं थे।